हवेली की खिड़की। अंकित अपने दादा दादी के पुराने राजस्थान के गांव में हवेली में पहली बार अकेला रहने आया था। हवेली बड़ी और पुरानी थी, ऊंची दीवारों और भारी लकड़ी के दरवाजों वाली। दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले जमे हुए थे। रात को हल्की हवा चलती और हवेली के पुराने फर्श पर चरमराहट होती, जिससे अंकित का दिल जोर जोर से धड़कता। उसने सोचा, ये सब तो हवेली की आवाजें हैं, डरने की कोई बात नहीं। पहली रात वह अपने कमरे में बैठा था कि खिड़की का पर्दा अचानक हल्का हिलने लगा। उसने उसे जोर से खींचा, लेकिन पर्दा फिर भी हिलता रहा। तभी उसे सुनी, अंकित अंकित। अंकित की सांसें तेज हो गईं। उसने झट से मोबाइल की लाइट जलाई, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं था। अगली रात भी वही आवाज आई और हर रात आवाजें तेज होती गईं। कभी हवेली की सीढ़ियों से कदमों की आवाज आती, कभी पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलती। अंकित ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। तहखाने में पुरानी तस्वीरें और धूल जमी मूर्तियां थीं। एक तस्वीर में हवेली की वही खिड़की दिखाई दी और पर्दे के पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसने दर्पण देखा। उसका प्रतिबिंब सामान्य था, लेकिन दर्पण में वही परछाई मुस्कुरा रही थी। जैसे ही अंकित पीछे हटने लगा, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिजली चली गई और हवेली में केवल हवा की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने आवाज सुनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अंकित ने टॉर्च जलाई। खिड़की के पर्दे धीरे धीरे खुल रहे थे। पर्दे के पीछे उसका अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक अजनबी धुंधली परछाई उसे घूर रही थी। अंकित दौड़ता हुआ हवेली से बाहर, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की में कोई नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में आज भी रात को कोई चुपचाप अंकित अंकित पुकारता है, और कहते हैं जो भी उस हवेली में अकेला रात बिताता है, वह कभी पूरी तरह नहीं लौटता।